श्री जयप्रकाश जी से संक्षेप में अपनी बातें कहें। आपकी म्यूट है वहां पर, आप थोड़ा सा देख उसको अनम्यूट कर लीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है विधायक जी। नहीं आ रही है। अब आ रही है? हाँ आ रही है, अब सही है, बोलिए। आदरणीय मुख्यमंत्री साहब, सबसे पहले मैं आपको जोहार नमस्कार करता हूं, साथ ही साथ स्वागत भी करता हूं। आपने आज इस महत्वपूर्ण जो उद्घाटन समारोह है, खास करके टाटा स्टील के बारे में, जो हमने पहले भी आपको उस दिन मीटिंग में बताया, और आज संजोग है कि हम सब मिलकर, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, हमारे लोकप्रिय सांसद जयंत सिन्हा साहब, सभी लोग, हम लोग मिलकर आज करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री साहब, मैं आप सब उसको पुनः मैं स्वागत करता हूं, और निश्चित रूप से टाटा स्टील को भी मैं बधाई देता हूं, खास करके जिला प्रशासन को बधाई देता हूं, जिनके अथक प्रयास से और हम लोग के लगातार अंतर, हम लोग जो लोग को चेस समय समय पर डीसी साहब को भी हो गया है आपका सिस्टम थोड़ा सा। विधायक जी आपकी आवाज कट गई है। चूंकि आज भगवान ना करे आज के समय में कोई व्यक्ति इस जगह पर पहुंचे, लेकिन फिर भी यह स्वास्थ्य आवाज गायब हो गई है, आपका नेटवर्क खराब, मतलब ठीक नहीं चल रहा है। हम लोग सांसद जी से जानना चाहेंगे थोड़ी कुछ बातें, और इस पर क्या हम लोग को और क्या करना चाहिए और हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि सांसद महोदय कृपया अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। आज इस उद्घाटन समारोह में उपस्थित आपके साथ माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी, मांडू के लोकप्रिय विधायक श्री जयप्रकाश भाई पटेल जी, सब जुड़े हुए आपके साथ झारखंड सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, जिला प्रशासन के पदाधिकारी और यहाँ उपस्थित सब टाटा स्टील के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, देवियों और सज्जनों, आप सबको मेरा सआदर नमस्कार। सर्वप्रथम मैं टाटा स्टील को और सीएमडी श्री नरेंद्रन जी को और श्री सौरव रॉय जी और श्री मनीष मिश्रा जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। कई दिनों से इनकी कोशिश रही है कि घाटों में जल्द से जल्द सब स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध करवाएं। पहले जो इनके डिस्पेंसरी में 8 बेड थे, उनको उन्होंने 28 बेड किए, और फिर हम लोगों के प्रोत्साहन के द्वारा, जिला प्रशासन के प्रोत्साहन के द्वारा, माननीय विधायक जी के सहयोग से हम लोगों ने जो 28 बेड थे डीएवी में, अब उसको और जोड़कर 80 और कोविड केयर सेंटर के बेड हम लोगों ने उपलब्ध करवाए हैं। साथ साथ जो बहुत ही सराहनीय काम है कि यहाँ जो ऑक्सीजन है वो पाइप्ड ऑक्सीजन है, तो इसलिए ऑक्सीजन की भी कोई कमी यहाँ किसी को महसूस नहीं होनी चाहिए। और मैं विशेष रूप से जिला प्रशासन को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने यहाँ
मेडिकल स्टाफ भी उपलब्ध करवाया है, और जो भी स्वीकृति की जरूरत थी, जो भी और सहयोग की जरूरत थी, इन्होंने बड़े तीव्र गति से उन्हें इसको दिलवाया है। और इसलिए आज 80 बेड का ये कोविड केयर सेंटर हम लोगों ने तैयार किया है और आज इसका लोकार्पण हो रहा है। तो आप सब लोगों को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हजारीबाग और रामगढ़ की और झारखंड की जनता के द्वारा। माननीय मुख्यमंत्री जी, 2 और बातें मैं जरा बताइए। एक तो जो आप लोगों का काम है कि ग्रामीण क्षेत्र में और विशेष रूप से जो वहाँ आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं, सैया हैं, आशा वर्कर हैं, उनको किट दिलवाकर वहाँ जागरूकता बढ़ाना, उनको सहयोग देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम सबको मालूम है कि ग्रामीण क्षेत्र में अब संक्रमण फैल रहा है और वहाँ लोगों के संकोच और भ्रम भी काफी हैं। तो जागरूकता बढ़ाना और फ्रंटलाइन वर्कर्स को पूरी तरीके से सब किट वगैरह उपलब्ध करवाना आज के लिए हम लोगों के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, ये बहुत ही जरूरी है। उसके साथ साथ, जैसे मैंने पहले भी कहा था माननीय मुख्यमंत्री जी, जागरूकता का भी एक अभियान सोशल मीडिया के द्वारा, टीवी के द्वारा, आपके खुद के घोषणाओं के द्वारा बहुत इसका प्रभाव हो सकता है। तो इसलिए आप लोग जितना कुछ यहाँ करें वो कम पड़ेगा। जागरूकता इस समय बहुत जरूरी है। और अंत में मैं फिर एक बार आपसे निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, कि अगर हम लोग जनता को थोड़ी आर्थिक राहत पहुंचाएं, जो उनका इलाज चल रहा है उसे मुफ्त करवाएं, जो अंतिम संस्कार के साधन है वो उनको मुफ्त दिलवाएं, और टेस्टिंग भी अगर हम लोग निःशुल्क करवा दें, तो ये मुझे लगता है लोगों को बहुत राहत मिलेगी। मैंने इस पे कुछ हिसाब वगैरह भी किए हैं, मैं आपको जरा वो भेज भी दूंगा, जिसमें कि आप देख लें कि जहां तक बजटरी रिसोर्सेज की जरूरत है, मैं समझता हूं कि हम लोग अब्सॉर्ब कर सकते हैं, और ये जनता के लिए बहुत ही, मैं समझता हूं, लाभदायक हो सकता है। आप सब लोगों को एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा काम किया है और ये सेवाएं अब उपलब्ध हैं। जय हिंद, जय झारखंड। धन्यवाद सर। विधायक जी, क्या आपका नेटवर्क ठीक हुआ? आवाज आपका फिर म्यूट हो गया है। आवाज नहीं आ रही है। फोटो आपकी बहुत अच्छी आ रही है। नहीं मुख्यमंत्री महोदय, पता नहीं हो तो मुख्यमंत्री महोदय, हम सिर्फ आपको फिर से साधुवाद देते हैं कि, और आ रहा हाँ, आवाज आ रही है। आपको मैं स्वागत भी करता हूं कि आपने इस योजना में उद्घाटन किया, और निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं, जरा सा सिर्फ हजारीबाग जिला को थोड़ा सा, क्योंकि रामगढ़ छोटा जिला है, हम प्रयास में भी आगे बढ़ रहे हैं। हजारीबाग आज भी बड़ा सुस्त है, थोड़ा सा हजारीबाग जिला को थोड़ा सा हम आपसे आदरपूर्वक निवेदन करते हैं कि हजारीबाग जिला में ये गांवों में जो फैसिलिटी है उपलब्ध करा दिया जाए, डीएमएफटी का पैसा वाला जो हम लोग बात किए थे। जी बोलिए। तो ये थोड़ा सा खाली देखवा दीजिए, और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आपका बहुमूल्य समय भी है। हम चाहते हैं कि आप लोग ही आगे बोलिए, मैं इतना ही कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद विधायक जी। मंत्री जी लाइन पर हैं। मंत्री जी अपनी बात रखें। मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत साधुवाद करता हूं, बहुत धन्यवाद देता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी रात दिन पूरे एक एक अधिकारियों के साथ, हम लोगों के साथ पूरी मुस्तैदी के साथ विवेचना कर रहे हैं, और कहीं जहां पर भी कमी और खामियां दिख रही हैं उनको दूर करने के लिए रात दिन प्रयास कर रहे हैं। मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि ऐसे कप्तान के नेतृत्व में काम करने का अवसर मिल रहा है, जो कप्तान विपरीत परिस्थिति में बिल्कुल फ्रंट टू फ्रंट जो है फाइट करने के लिए अपने साथी के कंधे पर और सर पर हाथ रख के खड़ा है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, और मैं बहुत धन्यवाद देता हूं हमारे माननीय सांसद जयंत सिन्हा जी का। बड़े सुलझे हुए और बड़े मृदुभाषी व्यक्ति हैं। माननीय विधायक मांडू हमारे छोटे भाई भी हैं और तेज तर्रार विधायक हैं। हमारे प्रधान सचिव अरुण सिंह साहब और हमारे इक्का साहब, और विशेष करके मैं धन्यवाद देता हूं हमारे रामगढ़ के जिला प्रशासन को, और विशेष करके धन्यवाद देता हूं मैं जमशेद जी, नौशेरवान जी, टाटा
का जो सपना है कि जो हर चीज में विश्व स्तरीय सुविधाएं जो है आम जनता को मुहैया कराना, और उस कंपनी के प्रतिनिधि के द्वारा जो है 80 बेड के ऑक्सीजन बेड का निर्माण कार्य, मैं समझता हूं कि ये हमारी जो है कोविड-19 की जो विभीषिका है इसके विरुद्ध में एक शंखनाद है। मैं जिला प्रशासन और सारे लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूं। बड़े भाई जयंत सिन्हा साहब को हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने त्वरित आदेश कर दिया है कि जितनी भी अंत्येष्टि होगी, अंतिम संस्कार होंगे, चाहे वो शमशान हो, कब्रिस्तान हो या ग्रेवयार्ड हो, कहीं पर भी एक भी पैसा किसी को भी एक भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं होगी। सारा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। और यहीं तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी हम लोगों को निर्देश दिया है और ये भी आदेश पारित किया है कि जो हमारे शमशान में जो लोग शव का अंतिम संस्कार कर रहे हैं या ग्रेवयार्ड में या कब्रिस्तान में, यदि उनको भी हम लोगों ने, राज्य सरकार ने उनको भी कोरोना योद्धा मानकर, यदि उनके साथ भी कोई अप्रिय घटना होगी तो उनको भी राज्य सरकार अपनी तरफ से एक बृहद पैमाने पर मुआवजा देने और उसको जो है सहायता करने के लिए सरकार वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध है। और दूसरी बात है कि जहां तक जांच की बात है तो हमारे सांसद महोदय ने जांच के लिए कहा, तो जांच ऑलरेडी जो है राज्य सरकार पूरी जांच जो है वो पूरी जांच को फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही है। हाँ, कुछ एक जो है 3-4 लैब ऐसे हैं जिनको अधिकृत किया गया है, उनके लिए भी एक टैरिफ की व्यवस्था की गई है कि वो जो है नाजायज वसूली नहीं करें। आपको याद होगा कि जब शुरुआती दौर था उस समय 4500 रुपए जो है जांच के लिए प्राइवेट लैब लिया करते थे, उसको घटा के फिर हम लोगों ने 2400 किया, 2400 से फिर घटाया 1200 किया और अभी जो है 400 रुपए जो है उस पे जो है हम लोगों ने टैरिफ का निर्धारण किया है। साथ ही साथ जो जितने अस्पताल हैं, निजी अस्पताल, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने के आदेश पर हम लोगों ने उसके भी टैरिफ का निर्धारण किया है। और मैं सभी लोगों को ये जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये घटाया है, वैश्विक संकट के विरुद्ध में हम सारे लोग दलगत भावना से ऊपर उठकर काम कर रहे हैं और करना भी चाहिए। और मैं जानता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार भी कोरोना के इस महायुद्ध में जिस तरीके से एक रणनीति और एक सही दिशा और दशा देकर इसको व्यवस्थित और जो रिकवरी रेट से लेके मृत्यु दर वगैरह सारी चीज पर ही, इवन जो हमारे आगंतुक हैं, जो हमारे प्रवासी भाई हैं, उनको लाने ले जाने रखने, या जो गांव में एक बात आपने कही कि गांव में स्प्रेड नहीं हो, इसके लिए हमको अवेयरनेस लाने की जरूरत है। निश्चित तौर पर उसके लिए हम लोगों ने बहुत कार्य योजना बनाई है। लगातार मुख्यमंत्री जी हम लोगों के साथ 2-2, 3-3 घंटे बैठकर एक-एक बिंदुओं पर बहुत बिंदुवार जो है चर्चा करते हैं, डिबेट डिस्कस करते हैं। और जैसे हमारी जो है बहन हैं, आशा वर्कर हैं, या सखी मंडली की हैं, या फिर जो है आंगनबाड़ी सेविका हैं, या मानकी मुंडा, या मुखिया, पंचायत प्रतिनिधि, सारे लोगों के साथ हम लोग व्यापक रूप से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये सही है कि गांव देहात में थोड़ा सा हम वैक्सीन के प्रति थोड़ा सा उदासीनता है, लेकिन आप बहुत ही हमारे सांसद भी हैं, बड़े भाई भी हैं और बड़े मृदुभाषी भी हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे भी जानता हूं, लेकिन आपसे भी मैं प्रार्थना करता हूं कि थोड़ा सा हम लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराने में थोड़ी आपकी महती भूमिका हो जाएगी तो हम लोगों को थोड़ा सा और सुविधा प्राप्त होगी। क्योंकि हम लोगों ने 1 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर राज्य के जनता के लिए 18 से 44 साल के लोगों के लिए ऑलरेडी 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन का ऑर्डर किया है, लेकिन चूंकि वहां पर मिलने में परेशानियां हो रही है तो आप हमारे सांसद भी हैं और इस राज्य के शुभचिंतक भी हैं, हमारे व्यक्तिगत बड़े भाई भी हैं, तो आपसे भी निवेदन है। और आज के दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से कल भी हम लोगों ने जमशेदपुर में मानगो में भी 30 बेड के ऑक्सीजन बेड का जो है विधिवत जो है उसको तैयारी किया है, और आज भी 80 बेड के लिए जो है ये व्यवस्था चालू की गई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम धीरे धीरे जो तृतीय वेव की जो बात कही जा रही है, उस तृतीय वेव
को हम जो है नियंत्रण करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं और मजबूती के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम इस राज्य को कोविड के इस अभिशाप से मुक्ति दिलाने के लिए कृत संकल्पित हैं। और आज के लिए बहुत बहुत मैं जिला प्रशासन को, हमारे टाटा स्टील के लोगों को और हमारे स्वास्थ्य विभाग से संबंधित सभी पदाधिकारियों को बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत जोहार, धन्यवाद। मेरा निवेदन होगा जिला प्रशासन रामगढ़ से कि माननीय मुख्यमंत्री जी कर कमलों से इसका ऑनलाइन उद्घाटन करवाएं। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन होगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर आग्रह होगा कि आज हम लोग रामगढ़ जिले में टाटा डीएवी पब्लिक स्कूल घाटोटाण में 80 बेड की जो कोविड केयर फैसिलिटी चालू की गई है, जिसमें सभी 80 बेड ऑक्सीजन युक्त हैं, उसका कृपया उद्घाटन करने की और रामगढ़ की जनता को समर्पित करने की कृपा करें सर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय। वर्तमान वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव हेतु जिला प्रशासन रामगढ़ एवं टाटा स्टील फाउंडेशन वेस्ट बोकारो की संयुक्त पहल से डीएवी स्कूल घाटोटांड मांडू में 80 बेड की क्षमता वाली कोविड केयर सेंटर विकसित की गई है। इस केंद्र में सभी 80 बेड के साथ पाइप ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही 4 मैनीफोल्ड संलग्न हैं, जिससे 16 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर जोड़े जा सकते हैं। टाटा स्टील की तरफ से दवाइयाँ, पीपीई किट, बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन, मरीजों के लिए खाने पीने की व्यवस्था, केंद्र की साफ सफाई के साथ साथ व्हीलचेयर, स्ट्रेचर एवं एम्बुलेंस का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही टाटा स्टील प्रबंधन द्वारा 2 डॉक्टरों की टीम के साथ 10 नर्सिंग स्टाफ, 10 सफाई कर्मियों सहित 3 तकनीकी दक्षता प्राप्त कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति भी की जा रही है। जिला प्रशासन रामगढ़ की ओर से इस केंद्र पर पर्यवेक्षण हेतु 2 दंडाधिकारी, चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित कराने हेतु 3 चिकित्सा पदाधिकारी, 4 नर्सिंग स्टाफ एवं सुरक्षा जवानों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। इस केंद्र में आवश्यकता अनुरूप इन सुविधाओं का विस्तार भी संभव है। माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि वे अपना आशीर्वचन से हमें अनुग्रहित करें। धन्यवाद। आज रामगढ़ जिले में वर्तमान संक्रमण में जीरो पॉइंट से एक लंबी दूरी तय करने के इस कड़ी में उपस्थित हमारे साथ माननीय सांसद जयंत सिन्हा जी, हमारे साथ उपस्थित माननीय विधायक जेपी भाई पटेल जी, साथ में हमारे साथ जुड़े हुए मंत्री बन्ना गुप्ता जी और जिला के सभी प्रशासन सरकार के पदाधिकारीगण, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, सिविल सर्जन, सभी लोगों का मैं आज इस उद्घाटन समारोह में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हुए जोहार करता हूं। आज घाटोटाण में टाटा के द्वारा नए कोविड सेंटर
जो ऑक्सीजन युक्त है उसके इस उद्घाटन कार्यक्रम में टाटा समूह के विशेष भूमिका के लिए भी मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने सुना किस तरीके से रामगढ़ 30 बेड की स्वास्थ्य सुविधा से लेकर के आज लगभग 450 के कोविड बेड के साथ अपने आप को स्वास्थ्य सेवा में काफी बेहतर योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। हम जानते हैं रामगढ़ जिला अधिकतर उस क्षेत्र में खनन कार्य किए जाते हैं। टाटा के द्वारा, सीसीएल के द्वारा, अन्य संस्थाओं के द्वारा भी वहां पर कई औद्योगिक गतिविधियां चलाई जा रही हैं। आप सब लोगों को याद होगा, हम लोगों ने माननीय विधायक सांसदों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात किया था और हमारे जो राज्य के अंदर व्यवसाय प्रतिष्ठानें हैं, जो बड़े समूह हैं, उनको कैसे हम अपने इस संक्रमण में अपना सहयोगी का भूमिका सुनिश्चित करें, इस पर भी बात आप लोगों के तरफ से आई थी और हम इस पर लगातार इस विषय पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी जैसे टाटा का है, बोकारो स्टील प्लांट का है, इनकी खनन कार्य कोयले में भी होती है, आयरन ओर में भी होता है, कई और जगहों पर भी होता है। उन जगहों पर भी इनको स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हम लोगों ने निर्देश दिया है और आज इस संक्रमण में डूबते को तिनके के सहारा के रूप में हमारा हर कोशिश निश्चित रूप से काफी सराहनीय, हम इसको समझ सकते हैं, मान सकते हैं और आज ये रामगढ़ जिला के लिए काफी सुखद दिन भी है कि आज हम लोग एक और कड़ी स्वास्थ्य सेवा में जोड़ रहे हैं। हम लोगों ने वर्तमान स्वास्थ्य व्यवस्था को देखकर राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे बेहतर हो, जिला से लेकर के ब्लॉक से लेकर पंचायत तक स्वास्थ्य सर्किटों का एक व्यापक कार्य योजना तैयार हम करने जा रहे हैं और इसको लेकर मुझे लगता है भविष्य में हम स्वास्थ्य को लेकर काफी बेहतर स्थिति पर होंगे, ऐसा हमारी सोच है और इस पर हम आगे काम भी कर रहे हैं। ये किसी को पता नहीं था कि इस तरीके की वैश्विक महामारी आएगी और अचानक समझिए कि हम लोग एक ऐसे तूफान में फंसे हैं जहां सब मिलकर, सभी लोग, सभी समाज के लोग, सभी सामाजिक कार्यकर्ता, सभी राजनीतिक दलों के लोग अपने दलगत भावना से उठकर आज इस संक्रमण से कैसे बचे, इस पर लगातार चिंताएं मंथन पर लगे रहते हैं, कार्य भी करते हैं, सहयोग भी करते हैं और आज इसी का फलाफल है कि आज हम लोग धीरे धीरे आप देख रहे होंगे, जो शुरुआती के दौर में जो एक अफरा तफरी थी, वो अफरा तफरी लगभग हम लोग बिल्कुल उसको कंट्रोल करने की स्थिति पर हैं और अब चिंता हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में है और हमारा ग्रामीण परिवेश आप सबको पता है कि झारखंड के लोग काफी संकोची किस्म के हमारे समाज के लोग हैं। ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे लोग अपने सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था के माध्यम से ही अपना जीवन यापन करते हैं और ऐसे हालात में उनके साथ कई भ्रांतियां, कई अफवाहें भी उनके बीच जाती हैं, जिस पर
कई चुनौतियों का हमें भी सामना करना पड़ता है। लेकिन बहुत खुशी की बात है, अभी हम लोगों ने वैक्सीनेशन शुरू किया है और जिसकी उम्मीद, जिससे हमें काफी निराशा थी कि वैक्सीनेशन में मात्र 29-30 हजार लोगों ने रजिस्टर्ड कराया था, लेकिन आज बहुत खुशी की बात है कि ये इतनी तेजी से ये वैक्सीनेशन के कार्य में गति आई है, जिसका मैं बिल्कुल राज्यवासियों को काफी शुक्रिया अदा करूंगा कि आज इन लोगों ने बड़ी आज इस वैक्सीन को लेकर उत्साह दिखाया है। सभी जनप्रतिनिधि, जो मुखिया, ग्राम प्रधान, वार्ड पार्षद, इन सब लोगों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगाने के लिए हम लोगों ने निर्देश दिया है, ताकि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की जो भ्रांतियां हैं वो भ्रांतियां समाप्त हो और उसमें और लोग भी आकर्षित हों और वैक्सीन लगाने के लिए सरकार तक पहुंचे। और हम लोगों ने जो लोग संक्रमित लोग हैं उन लोगों को आर्थिक लाभ की जो बात आई है, हम हर संभव उन्हें उनको लाभ पहुंचाने का हमारा संकल्प है। माननीय मंत्री जी ने बताया कि हम लोग आज लोगों के अंत्येष्टि के लिए हम लोगों ने जितनी भी जलावन की लकड़ियां हैं मुफ्त देने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। किसी से 1 रुपया पैसा नहीं लिया जाएगा। कब्रगाह में जो खुदाई होगा, सभी लगभग कब्रगाह में हम लोगों ने निर्देश दिया है कि सभी कब्रगाह में जेसीबी उपलब्ध कराई वहां रखी जाएगी, जहां बहुत जल्दी से और बहुत गड्ढे तक, बहुत नीचे तक खुदाई करके इस संक्रमित लोगों को या मृत लोगों को दफनाया जाएगा। वहां पर भी निःशुल्क करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। तो इसलिए हर संभव हमारा प्रयास है, जहां जहां हमें खबर आती है, जहां जहां हमारे नॉलेज में चीजें लाई जाती है, उसको हम लोग तुरंत संज्ञान लेते हुए उस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। और इसके अलावा लगभग हम लोगों ने 5 लाख कोविड किट हम लोगों ने वितरण करने का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। और इसके लिए सभी जिलों को निर्देश भी दिया गया है और आंगनबाड़ी तक ऑक्सीमीटर और जो एक प्रिलिमिनरी मेडिसिन हैं उसको उपलब्ध कराने का हम लोगों ने कार्य प्रारंभ कर दिया है। और इसके अलावा जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में संक्रमित लोग हैं उनके लिए भी हम लोगों ने कार्य योजना तैयार किया है कि आंगनबाड़ी के माध्यम से गांव के अंदर लोगों की पहचान की जाएगी। संक्रमित जो लोग होंगे उनको हम लोग एक निश्चित जगह एक कोविड सेंटर बनाया जाएगा, जहां रैट टेस्ट करके अगर वो पॉजिटिव होगा तो उनको सेंटर में ला करके उनकी इलाज की जाएगी और उनको होम आइसोलेशन की आवश्यकता होगी तो उनको मॉनिटरिंग किया जाएगा और उनको दवा उपलब्ध कराई जाएगी। और इसके लिए लगभग हम लोगों ने 20 लाख अभी रैपिड एंटीजन टेस्ट की जो किट है वो हम लोगों ने वितरण किया है। अभी हम लोगों ने भारत सरकार से और 45 लाख रैपिड एंटीजन टेस्ट की किट का भी हम लोगों ने डिमांड किया है और इसे और आगे बढ़ाने की हमारी सोच है, ताकि हर व्यक्ति का हम लोग एक कम से कम RT-PCR ना सही रैपिड एंटीजन टेस्ट के माध्यम से उनकी टेस्ट की जाए, क्योंकि हमें ग्रामीण क्षेत्र में वैक्सीन भी लगाने हैं। अगर लोग संक्रमित होंगे या किसी भी तरह की कोई उनको बीमारी होगी, सर्दी होगी, खांसी होगी, कोविड छोड़ करके भी अगर साधारण सर्दी खांसी बुखार होगा तो उसको हम वैक्सीन नहीं लगा पाएंगे। इसलिए हमें जरूरी है कि उन व्यक्तियों को स्वास्थ्य करना और उनको वैक्सीन लगाना। इसलिए ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसके लिए हम हर प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को स्वास्थ्य करते हुए उनको वैक्सीन लगाया जाए। और हर ब्लॉक में हम लोग 2-2 एम्बुलेंस तैनात कर रहे हैं, जहां हम तुरंत जो सीरियस पेशेंट है और ऑक्सीजन युक्त वो सभी एम्बुलेंस होंगे,
जहां इनको आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग कर सकते हैं। और ऑक्सीजन बैंक की भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जहां हर जिले में ऑक्सीजन का एक बड़ा खेप रखा जाएगा, जहां लोगों को ऑक्सीजन को लेकर के कोई दिक्कत ना दिक्कत का सामना करना पड़े। इसलिए अभी लगातार हर दिन हर घड़ी एक नया समस्या हमारे सामने आती है, फिर उस पर एक नए निर्णय के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ता है। इसलिए आज कोई भी चीजें ये कहा जाए कि ये आप फुल एंड फाइनल तैयारी है, ये नहीं कहा जा सकता है। इसलिए आप लोगों का सुझाव हमारे लिए अत्यंत मील का पत्थर साबित होगा। आप लोग भी अपने इर्द गिर्द कुछ ऐसे आश्चर्य करने वाली चीजें आपको दिखती हो तो हमें निश्चित रूप से इसकी जानकारी उपलब्ध कराएं। अभी एक नया एक समस्या ब्लैक फंगस का भी आया हुआ है, जिसको लेकर हमारी चिंताएं बनी हुई है, क्योंकि ये आमतौर पर जो हमारी जानकारी में है, जिसकी इम्यूनिटीज कम है और जो अभी कोविड जो संक्रमित होकर ठीक हो रहे हैं उन पर ज्यादा ये घातक साबित हो रहा है। इसलिए इस विषय पर भी हमारी चिंताएं हैं और जगह जगह पर नजर है। और अगर ऐसी चीजें कहीं हो रही हैं तो वहां के लोगों को भी सतर्क करें। प्रशासन को मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इस ब्लैक फंगस पर भी नजर रखें, ताकि हम लोग पहले से सतर्क हो जाएं और इस संक्रमण को आगे बढ़ने से रोका जा सके। तो इसलिए और विशेष नहीं कहते हुए मैं यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, सभी टाटा समूह के सदस्य और जिला प्रशासन के माननीय सभी सदस्यों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। सबको जोहार। चाह रहे हैं सांसद महोदय। जी माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने समय दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने और स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी कहा है कि वैक्सीन में अगर हम लोग उस क्षेत्र में कुछ सहयोग दे सकें केंद्र के द्वारा तो राज्य के लिए बहुत ही ये अच्छा रहेगा। मैं आपको आश्वासन देना चाहूंगा कि अगर आपकी मदद मिल जाए तो ना सिर्फ हम लोग वैक्सीन झारखंड में लाएंगे, लेकिन वैक्सीन के प्रोडक्शन की भी फैक्ट्री हम लोग झारखंड में ला सकते हैं, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि हमें ना सिर्फ इस साल लेकिन अगले साल और आगे भी हमें वैक्सीन का जो है उपयोग करना पड़ेगा। अगर आप लोगों का सहयोग मिल जाए माननीय मुख्यमंत्री जी, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वैक्सीन की फैक्ट्री भी हम लोग झारखंड लाएं और जो एकदम जो उच्चतम जो वैक्सीन है उनको भी झारखंड में हम लोग सप्लाई करें, उसका प्रोडक्शन करें। सहयोग मिलेगा तो मैं पूरी आप लोगों को सहयोग और मदद करने को तैयार हूं, जिसमें कि हम ये प्रोडक्शन फैसिलिटी। आदरणीय सांसद जी, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि अगर आपके संपर्क में कोई ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसा जो समूह है जो यहाँ वैक्सीन बनाने की उद्योग लगाना चाहते हैं, प्लांट लगाना चाहते हैं, सरकार पूरी तौर से बिल्कुल खुला विचार रखती है और उनको बिल्कुल टोकन रेट में जमीन उपलब्ध कराने का हम आपको आश्वस्त करते हैं।